नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज से हम थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज में परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बार फिर से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। यानी आज से आपके रोजाना हर दिन जो टेस्ट होगा वो किसी एक टॉपिक से संबंधित होगा और बिल्कुल अपने सिलेबस के पहले टॉपिक से जो है इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम में बता भी दिया था कि आज जो आपका टेस्ट होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है और कल जो आपका टेस्ट होगा वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो आज जिन प्रश्नों को अपने देखने वाले हैं वो सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होंगे और आज कुल 50 MCQs अपने देखने वाले हैं, यानी 50 इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को अपने देखेंगे और समझेंगे। और ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, सीटेट, एसटेट, एसएससी, यूपीएससी या ऐसी किसी भी भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं टेस्ट को। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ये 4 नगर हैं आपके सामने, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। इसमें से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पर मिले हैं दोस्तों। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, फिर हम आंसर को चेक करेंगे। फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा और अगर नहीं आता है तो भी किया कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गलत किया हुआ जो प्रश्न है वो अपने कभी भूलते नहीं हैं। तो फटाफट से कमेंट करिए, फिर हम देखें क्या है हमारा सही आंसर, वो कौन सा नगर है जहाँ पर हड़प्पा के सबसे ज़्यादा नगर मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी गुजरात है वो नगर जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में हड़प्पा के नगर मिले हैं। गुजरात वो राज्य है जहाँ से हड़प्पा के सबसे ज़्यादा नगर मिले हैं। दोस्तों बात करें दूसरे प्रश्न की, दूसरा हमारा प्रश्न है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये 4 कारण हैं, इनमें से आपको वो बताना है वो समाप्त होने का कारण कौन सा नहीं था। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर हैं वो समाप्ति की कगार पर आए, तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है वो बताना है। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारागाहों और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर नष्ट हो गए, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये वाला हमारा आंसर सही नहीं है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया था, ये कारण नहीं है। ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये गलत था, इसीलिए ये हमारा सही आंसर भी था। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था दोस्तों, ये 4 कारण है आपके सामने और इसमें से कूट जो नीचे दिए गए हैं इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो या फिर संभवतः नदियां सूख गई हों। इनमें से आपको सही कूट का चयन करना है, केवल एक सही है, 2 सही है। इस प्रकार से आपको इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर जो है वो छांटना है। 2, 3 व 4, 1, 2 व 3, 1, 2 व 4, 1, 3 व 4। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा दोस्तों और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1, 2 व 4, यानी ये बात सही है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। 2 भी सही है, जंगलों का विनाश हो गया था, और नंबर 4 भी सही है, संभवतः नदियां सूख गई थी, पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये नहीं सही है दोस्तों, क्योंकि बाढ़ जो आई थी
वो कुछ क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा गलत हो जाता है दोस्तों, ये नहीं है, बाकी ये तीनों हमारा सही था। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा नंबर 3 निकलता है। आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। यानी अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं या फिर लोथल से मिले हैं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? सैंधव स्थल वो सैंधव स्थल जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 3 कालीबंगा। कालीबंगा वो स्थल है जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? उसके लेखक कौन है? एक पुस्तक की अपने यहाँ बात कर रहे हैं, भारत के प्राचीन नगरों का पतन। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राधा कुमुद मुखर्जी हैं, रामशरण शर्मा है, रोमिला थापर है या डी कौशाम्बी है दोस्तों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा ताकि हम आंसर को चेक कर सकें। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 रामशरण शर्मा। इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? रामशरण शर्मा थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इन चारों में से आपको बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टोड, सर जॉन मार्शल या फिर लॉर्ड मैकाले? क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 सर जॉन मार्शल। ये हमारा सही आंसर है। तो सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. वेलर ने या फिर सर ओरेल स्टीन ने? चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 J.H. मेके। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? J.H. मेके ने किया था। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां हमारा प्रश्न है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है उस पदार्थ का नाम जो हड़प्पा काल की मोहरों को बनाने में किया जाता था। कांसा, लोहा, सेलखड़ी या फिर तांबा दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इसमें से वो है नंबर 3। किससे बनाया जाता था? सेलखड़ी से हड़प्पा काल की मोहरों का निर्माण किया जाता था। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी हम कहें अलंकृत ईंटें जो हैं वो हमें किस स्थान से प्राप्त होती हैं? कालीबंगा से, चहुंदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या फिर बनवाली से? दोस्तों कहां से प्राप्त होती हैं? ईंटों का अलंकरण हमें कहां से मिला है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें हमें कहां से मिली है? ईंटों पर अलंकरण हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया है? जॉन मार्शल के द्वारा, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा, फेयर सर्विस के द्वारा या मार्टिमर व्हीलर के द्वारा? क्या है सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा। सैंधव सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में से किस मामले में श्रेष्ठ थी?
हमने ये कहा कि उसके समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी उनमें से किस मामले में सैंधव सभ्यता सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कलात्मक रूप में या नालियों के निर्माण में? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, नालियों के निर्माण में ये जो है बाकियों से श्रेष्ठ थी। आगे बढ़ें 12वें प्रश्न की तरफ। किस साहित्यकार के द्वारा भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था? 4 ऑप्शन हमारे पास में, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखड़दास बनर्जी या फिर फेयर सर्विस। यानी वो साहित्यकार जिसने भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। भारत की कौन सी सभ्यता मिस्र की समकालीन थी? भारत की कौन सी सभ्यता मिस्र के समकालीन थी? बागोर, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत की कौन सी सभ्यता मिस्र की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों? बागोर, सिंधु, वैदिक या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है मिस्र की समकालीन थी। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? 4 ऑप्शन है, सभा भवन, अन्नागार, दुर्ग महल या फिर व्रत स्नानागार। यानी कि हड़प्पाकालीन इमारत कौन सी थी जिसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 4, व्रत स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था। आगे बढ़ें 15वें प्रश्न की तरफ। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर रोपड़ से? पैमाने की खोज जो है उसने ये सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भेड़, भैंस, गाय या फिर सुअर? सिंधु सभ्यता में इनमें से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? जैसा ऑप्शन आए दोस्तों उसी ऑप्शन से हमें क्लिक करना है आंसर। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, गाय। कौन सा नहीं था? गाय नहीं था दोस्तों। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी दोस्तों? कृषि, चाक पर बनाए गए बर्तन, व्यापार या फिर बढ़ई-गिरी? दोस्तों ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी अर्थव्यवस्था को ताकत किससे मिलती थी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कृषि से, चाक पर बनाए गए बर्तन से, व्यापार से या फिर बढ़ई-गिरी से? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। सिंधु अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत क्या थी? कृषि को ही अपनी मानती है, यानी कृषि पर आधारित थी। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था कौन सा था दोस्तों? लोथल, रोपड़, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो? डॉकयार्ड जिसे अपने कह सकते हैं बंदरगाह। इस पत्तन नगर को अपने क्या कह सकते हैं? बंदरगाह। अब बताइएगा दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। आगे बढ़े, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यानी हाँ, सिंधु जो सभ्यता थी उसके सभी नगरों की विशेषता थी, उसमें एक दुर्ग होता था, एक स्थल और एक होता था नगर। 2 टीले हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा नगर है जिसमें एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग नहीं था, केवल नगर था। चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? क्या है दोस्तों इसमें से हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां पर दुर्ग नहीं था।
तो ये सही आंसर हमारा कौन सा है, चहुंदड़ो है, जहाँ पर एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ दुर्ग नहीं है, बिना दुर्ग का ये एक स्थल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों, इनमें से कौन सी लिपि थी, तमिल, ब्राह्मी, अज्ञात या फिर खरोष्टी लिपि थी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, अज्ञात है। वैसे इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कोई भी लिपि अवाचनीय लिपि अपने मानते हैं, तो अज्ञात ही इसमें सबसे सही आंसर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल में पाया गया है दोस्तों, विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी का सही होगा। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, मोहनजोदड़ो से। आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि नहाते तो कौन थे, मोहन जी नहाते थे ना, मोहन जी नहाने का कार्य किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है। जैसे हम कहें कि अभिलेख जो है किसी भी सभ्यता के स्थल को जानने का, इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत होता है, तो हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं वो हमें किस वस्तु पर प्राप्त होते हैं, शिलाओं पर, स्तंभों पर, मोहरों पर या फिर ताम्रपत्रों पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहरों पर। आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो या फिर हड़प्पा। वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिलती हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, फटाफट से कमेंट करिएगा ताकि हम इसे देख सकें। चलिए देखें, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, चहुंदड़ो से। वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं, चहुंदड़ो से। अलंकृत की बात करें तो कालीबंगा आंसर हमारा हो जाता है। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इंडस जो है उसे संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, अपाह, अमृतम, सिंधु या फिर सराह। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 3, किस नाम से जाना जाता है, सिंधु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो हड़प्पा में नहीं आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। राखीगढ़ी, सोतकाकुह और गवेरीमाला या फिर चिरांद। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है। अगला हमारा प्रश्न, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया था दोस्तों। इनमें से आपको बताना है वो स्थान जहाँ पर उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया था। ये नई एनसीईआरटी बुक्स के प्रश्न है दोस्तों, वहाँ से लिया था। इनाम गांव, बुरसोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। सही आंसर है दोस्तों नंबर 1, इनाम गांव। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी शहर के 2 स्थान पर 3 हिस्से थे, मतलब सभी नगर जो थे अभी हमने बात की थी 2 स्थान हुआ करते थे, यानी 2 पार्ट में बटे हुए थे। एक ऐसा स्थल जो 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। हमने अभी बात की थी कि सिंधु सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे होते थे, दुर्ग और नगर। तो ऐसा स्थल जो 3 भागों में बंटा हुआ था, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4, वो स्थान है हमारा धोलावीरा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सिंधु समाज का एक मानकीकृत उत्पाद था, यानी जो है मानकीकृत था, मानक पर आधारित था, फिक्स पैटर्न पर आधारित था। मृदभांड है, मृणमूर्तियाँ हैं, ईंटें हैं, मूर्तियाँ हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ सही आंसर है वो है नंबर 3, ईंटें। ये एक मानकीकृत उत्पाद था। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था, इंका, एज़टेक, बेबीलोनिया या फिर माया। हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है वो किस विदेशी सभ्यता से था, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 बेबीलोनिया से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से मानते हैं? तो बेबीलोनिया से माना जाता है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? सोने का, चांदी का, लोहे का, कांस्य का। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? वो है नंबर 3, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। और यही एक चीज़ है जो इसे वैदिक सभ्यता से अलग करती है, क्योंकि वो लोग जो है वो लोहे का प्रयोग करना जानते थे। आगे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते थे। इनमें से नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम उत्खनित स्थल है मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा या फिर कालीबंगा। सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा नंबर 3, धोलावीरा जो है इनमें से नवीनतम स्थल है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे दोस्तों? इनमें से गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा। सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। प्रश्न के हिसाब से आप देखिएगा हमेशा किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे, तो यहाँ आंसर होगा हमारा घोड़ा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? इनमें से कौन सा पैटर्न जो है उसके लिए जाना जाता है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर या फिर रेडियल ग्रिड। कौन सा ग्रिड था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है नंबर 2, रेक्टेंगल ग्रिड में ये बना हुआ था, रेक्टेंगुलर ग्रिड में बना हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की या फिर पशुपति की। सही आंसर है दोस्तों नंबर 4, किसकी करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज को बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? सीसा, सोना, कांस्य या फिर लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या चीज बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, कांस्य। आगे बढ़े दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चौहदड़ो। किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी दोस्तों? वृषभ की मुद्रा जो है वो कहाँ से मिली? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर चौहदड़ो से। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज का प्रमाण है? इनमें से कौन सी लाइन है जिसे हम मान सकते हैं कि वो मातृसत्तात्मक समाज का प्रमाण है? स्त्रियों का चांदी व तांबे के आभूषण पहनना, सिंधु सभ्यता की धार्मिक प्रवृत्ति, मातृदेवियों की उपासना, वृक्षों व पशुओं की पूजा करना। क्या है सही आंसर दोस्तों मेरा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, मातृ देवियों की उपासना की जाती थी, उसी आधार पर हम इसे मातृसत्तात्मक समाज मानते हैं। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? यानी वो स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, मेहरगढ़। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृद भांड। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, तांबे से परिचित थे, लोहे से ये परिचित नहीं थे। आर्य जो है वो इससे परिचित थे, इसीलिए हम इसको वैदिक से पूर्व मानते हैं, आर्यों से पूर्व का मानते हैं। तो तांबे वाला हमारा सही आंसर होगा।
सिंधु सभ्यता जानी जाती है दोस्तों, किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाएगी तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा नंबर 1, वो अपने नगर नियोजन, बेहतरीन नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? इनमें से आपको बताना है किस युग की थी। कांस्य युग की, नवपाषाण की, पुरापाषाण की या फिर लौह युग की? कौन से पीरियड में हम उसे डालेंगे? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नंबर 1, यानी किस युग की मानी जाती है? वो कांस्य युग की मानी जाती है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को आपसे पूछा जा रहा है कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी मेन काम वो क्या किया करते थे दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 होगा, व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऐसा एक प्रश्न हमने पहले भी आपसे पूछा है जिसमें ये कहा गया था कि सिंधु जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है, तो एग्रीकल्चर होगा। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार अपने इसी को लेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्य व्यवसाय क्या था तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता के लोग थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजातीय? कैसे थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, शहरी। जबकि बाद की जो सभ्यता थी, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, कपास। कपास के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी दोस्तों? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित थे? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा नंबर 1, उचित समतावादी थी। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कौन से रंग का उपयोग होता था मिट्टी के बर्तनों पर? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। किस स्थल के घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? किस स्थल के घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखिएगा। किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन से पशु की आकृति ऐसी है जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, बैल। अगला हमारा प्रश्न है। हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी गेहूं, यव एवं सरसों, गन्ना, चना या फिर मूंग? हड़प्पा वासियों के द्वारा कृष्ट की जाने वाली यानी कृषित की जाने वाली फसलें कौन सी थी दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, गेहूं, यव एवं सरसों। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। रोपड़, कालीबंगा, बुर्जहोम या फिर सिंध्य काल से दोस्तों? यानी कौन से हड़प्पा स्तरों से, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में 2 फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो स्थान कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न और हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इससे पहले भी एक हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो टॉपिक पर आधारित हो चुकी है, वहाँ से भी हमने बहुत सारे प्रश्न देखे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहा होगा। कल हम जिस टेस्ट के विषय में बात करेंगे वो हमारा टेस्ट रहेगा वैदिक संस्कृति का। कल हम वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छे से याद करना है वैदिक संस्कृति को। दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।